जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे और उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों के विरोध पर टिकी हुई है। कनेक्शन वो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, तो इनकी तो पूरी राजनीति इसी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति मुसलमानों के विरोध के ऊपर टिकी हुई है। तुम्हें सम्मेलन की बात आई है, कॉन्फ्रेंस होंगी, शहरों में जा जाकर के, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जाकर के लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जो कानून है, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है सरकार और एक्ट बना दिया, मुसलमानों की जो नाराजगियां थी, जो संशय से उन्हें सबको नजरअंदाज करते हुए जो एक्ट बनाया है, इसके खिलाफ जब तक आंदोलन जारी रहना चाहिए और रहेगा जब तक सरकार इस कानून को, जो काला कानून है, मुसलमानों को उनकी दरगाहों से, उनकी इबादतगाहों से, उनके मकतबों से बेदखल करने का जो ये कानून है, जब तक इसे वापस नहीं ले लेती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन वसीम भाई, एक बड़ी जो है प्रॉब्लम है मुसलमानों के लिए। एक तरफ पहलगाम हो जाता है, मुसलमानों की देशभक्ति पे सवाल उठते हैं, कश्मीरियों को भी टारगेट किया जाता है, जो भारत के मुसलमान हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ का वक्फ कानून जैसे जो बड़े आंदोलन की तैयारी मुस्लिम समाज कर रहा था, ऐसे में वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है। कैसे देख रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, वक्फ का जो मामला है वो देश का अंदरूनी मामला है, मुसलमानों का इंटरनल इशू है। और उसको जब पहलगाम जैसा हादसा हुआ उसके बाद में मुसलमान खुद बैकफुट पे चले गए और वो खुद, उन्होंने जो था, जो जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा विराम दिया उस चीज को, क्योंकि पूरा देश गम में डूबा हुआ था। लेकिन अब फिर से देश पटरी पर आया है, तो फिर से आंदोलन की तैयारियां शुरू हैं, आंदोलन होगा और आगे भी होता रहेगा। अब जो आपने सवाल किया कि मुसलमानों की देशभक्ति के पे सवाल उठे, सवाल ये है कि ये सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं थे, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, उन्हें ये लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो इनका लंबा इतिहास है इस देश के में जो है विघटनकारी एजेंडा लागू करना, इस देश को बांटना। किसकी देशभक्ति पर सवाल उठाने का हक किसको है, क्यों है? और अगर सवाल उठाना है तो फिर उठाइए उस संगठनों के खिलाफ। लेकिन असम में तो विधायक जी पर एफआईआर तक हो जाती है ना पाकिस्तान के सपोर्ट में। भाषा का एक बड़ा फर्क पड़ता है। असमिया में किस बात के क्या मायने हैं, वो हिंदी में आते आते उसकी भाषा चेंज हो जाती है। और असम के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका पूरा का पूरा कार्यकाल ही संदिग्ध रहा है और उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों के विरोध पर टिकी हुई है। उन्हें एआईयूडीएफ का एक विधायक दिख गया, उससे पहले वो कह रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, जिनके पिताजी असम के मुख्यमंत्री रहे, उनके कनेक्शन वो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। तो इनकी तो पूरी राजनीति इसी के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति मुसलमानों के विरोध के ऊपर टिकी हुई है। ये विरोध बंद कर दें इनका। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि